गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि पार्ट 1 में आपने बेसिक सीखा था, आज आप पार्ट 2 में बस ये सीखोगे कि उसके आगे के जैसे और भी सवाल है और भी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते और हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला और क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज आइदर एन एस और अ क्लब। ठीक है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग एक कार्ड निकाल रहे हैं 52 कार्ड में से और वो कार्ड या तो एस होना चाहिए या क्लब होना चाहिए। तो आपको पता होगा टोटल 52 कार्ड्स होती है ना। टोटल जैसे 52 कार्ड्स होती है तो वो 52 कार्ड्स में जैसे क्लब 13 क्लब्स होते हैं, ये सब पता है। मैं कार्ड्स का थोड़ा बारे में बता दे रहा हूँ। 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, है ना। उसके बाद 13 आपके डायमंड्स होते हैं और 13 क्या होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, है ना। जिसमें हार्ट्स और डायमंड्स रेड कलर के होते हैं, ये दोनों रेड कलर होते हैं और ये दोनों ब्लैक कलर होते हैं। मतलब ऑल ओवर 26 ब्लैक है, 26 रेड है। ठीक है, हर एक कैटेगरी में जो कार्ड का नंबर है वो A 2 3 ऐसे हम लोग 10 तक लेते हैं और इसके बाद K Q J होता है, ये है ना। तो A को अपन एस कहते हैं, ठीक है, और K Q J को क्या कहते हैं, K Q J को हम लोग फेस कार्ड्स कहते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है। तो अब आइए सम्स पे चलते हैं। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। तो सम्स में हम लोग क्या देखे, सम्स में हम लोग देख रहे हैं कि 52 कार्ड्स में से हम लोग एक कार्ड विड्रॉ कर रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो आइदर एस होगा और क्लब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दो कि टोटल में 4 एसेस है ना। टोटल में 4 एसेस है, हर कैटेगरी में 1 एस है, तो टोटल में 4 एस है। अगर हम लोग एक कार्ड क्लब का ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। ठीक है, तो एस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आप एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, 4 एस है, ठीक है, तो 4/52 होगा, यही होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब टोटल में 13 कार्ड्स होती हैं तो 13/52 होगा। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर कि क्लब कैटेगरी में भी एक एस है ना, मतलब एक एस क्लब कैटेगरी में भी है। तो अब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ क्लब का अगर आप एस निकाल रहे हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/52 होगा, है ना। तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का बात करें यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर दो। अब 52 एलसीएम 4 प्लस 13 माइनस 1 यानी 16/52। ठीक है, और इससे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/13। तो ये आपका आंसर। क्लियर है। देखो जैसा कि नंबर 2 क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स व्हिल शफलिंग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी अ किंग। ठीक है, देखो आप 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि वो जो कार्ड आप ड्रॉ किए वो किंग नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ टोटल किंग्स कितने होते हैं। तो टोटल 52 में टोटल किंग्स अगर देखा जाए तो 52 में टोटल किंग्स 4 है ना। तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने बचेंगे, 52 माइनस 4 यानी 48। ठीक है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब आप एक कार्ड निकाले जो किंग नहीं होना चाहिए, तो टोटल 4 किंग है, आप वो हटा दो, टोटल 48 बचा। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा 48/52। ठीक है, अब इसे आप 4 से रिड्यूस कर सकते हो तो 12/13 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का मैं लिया हूँ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि PA और PB, A और B यहाँ 2 इवेंट है, तो A का प्रोबेबिलिटी है 7/13
B का प्रोबेबिलिटी है 9/13 और A इंटरसेक्शन B है 4/13। ठीक है, तो हमें A बाई B निकालना है। A बाई B का मतलब हुआ कि हमें A बाई B का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लो एक बार। A बाई B का मतलब हुआ कि B जो एक मतलब एक लॉजिकल बात में कर रहा हूँ, जो नीचे रहेगा ना, जैसे B यहाँ नीचे, तो ये इवेंट ऑकर्ड हो चुका है और A इवेंट ऑकर होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग A बाई B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, और इसे का फॉर्मूला है A इंटरसेक्शन B, और नीचे जो भी रहेगा वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का हमारे पास वैल्यू है 4/13 और PB का वैल्यू है 9/13। 13 कैंसिल, 4/9 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस सम को हम लोग ऐसे करें। नेक्स्ट सम, अब देखो क्वेश्चन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, 1 to 90 नंबर्स है, 1 से 90 तक, तो ऐसे कितने स्क्वायर नंबर्स है, हमें इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल आउटकम्स यहाँ कितने हैं, मतलब टोटल आउटकम्स का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स हो जाएगा 90, क्योंकि 1 से 90 नंबर्स हैं, है ना। और अपने नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने जो आउटकम्स हैं वो कितने आएंगे, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर मान सकते हैं हम लोग, और जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है ना। इसके बाद हम लोग और क्या ले सकते हैं, 81 9 का स्क्वायर है। अपने को 90 तक के अंदर का लेना है, तो टोटल ये देखा जाए तो टोटल ये 9 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसमें 9/90। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 1/10, यही आंसर। ठीक है, जैसे पांचवा क्वेश्चन, अ कंटेनर कंटेन्स 1 रेड 3 ब्लैक 2 पिंक एंड 4 वॉयलेट जेम्स। ठीक है, एक कंटेनर में 1 रेड 1 रेड 3 ब्लैक 2 पिंक और 4 वॉयलेट जेम्स है। इफ अ सिंगल जेम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कंटेनर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वॉयलेट और ब्लैक। ठीक है, यदि हम लोग सिंगल जेम को सिलेक्ट करते हैं कंटेनर से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो वॉयलेट हो या ब्लैक। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टोटल जेम्स कितने हैं, है ना। तो टोटल जेम्स आप निकालोगे 1 + 3 + 2 + 4, कितने हुए, ये 10 हुए, है ना। तो अब हमें क्या पूछा था, वॉयलेट और ब्लैक का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालो वॉयलेट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट जेम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट जेम, तो वॉयलेट जेम का प्रोबेबिलिटी कितना है, वॉयलेट कितना था हमारे पास 4, है ना। तो 4/10 4 वॉयलेट है, तो 4/10। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लैक का, तो प्रोबेबिलिटी अब आ जाएगा ब्लैक का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जेम, तो ब्लैक जेम का प्रोबेबिलिटी कितना है, ब्लैक हमारे पास 3 है, तो 3/10। ठीक है, अब हमें क्या करना था, वॉयलेट और ब्लैक का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। तो वॉयलेट और ब्लैक का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वॉयलेट और ब्लैक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/10 + 3/10, मतलब 17/10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, सॉरी 4/10 + 3/10 7/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/10 और ये हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन 6, इफ अ सिंगल 6 साइडेड डाइस, जैसा कि डाइस लूडो डाइस है ना, 6 सरफेस होता है, 6 नंबर्स होता है, तो 6 साइडेड डाइस को यदि हम लोग रोल करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हमें 3 या 4 मिले। ठीक है, तो एक चीज बताओ, सिंगल डाइस में पहला बार टोटल आउटकम्स कितने होंगे, पहले सबसे पहले आप इस पे ध्यान दो, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 6 है। हमें क्या चाहिए, या तो हमें 3 चाहिए या तो हमें 4 चाहिए, है ना। तो 3 या 4 का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले इंडिविजुअली, तो जैसे मान लो ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो ये कितना होगा, ये होगा 1/6, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो ये कितना होगा, ये होगा 1/6। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6 + 1/6 यानी 2/6, मतलब 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स
मैं आज के लिए पार्ट 2 खत्म कर रहा हूँ। मैं प्रोबेबिलिटी का एक और पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 3, जिसमें अब आपको मेजर सम्स जो थोड़े ट्रिकी हो, जो थोड़े हार्ड हो, मैं वो कवर करूंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी में, जैसा भी सम हो, आप कमेंट में मुझे बताओ और इस चैप्टर को इजीली अच्छे से करना हो जाएगा। ठीक है, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट एंड अपना ख्याल रखना। गुड बाय।